सलमान खान का डेब्यू 1988 में हुआ था और आज तक सलमान खान कैमियोज को अगर जोड़ ले तो 120 से भी ज्यादा मूवीज में काम कर चुके हैं। और हम सभी जानते हैं कि पिछले 30 सालों से खान ने इंडस्ट्री पे रूल किया है, जहाँ पे शाहरुख खान को कहा जाता है किंग ऑफ बॉलीवुड, आमिर खान को कहा जाता है मिस्टर परफेक्शनिस्ट, और वहीं सलमान खान बने भाईजान। और इसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि सलमान खान जिस पे होते हैं मेहरबान उसके लग जाते हैं 4 चांद। वाह 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 वाह। बट ये बात बिल्कुल गलत नहीं है। सलमान खान ने जितनी लाइफ्स बिगाड़ी हैं उससे कहीं ज्यादा लोगों की लाइफ बनाई है। उन्होंने जितने लोगों के करियर रिवाइव करने की कोशिश की है, जितने लोगों को काम दिलाया है, उतना शायद ही किसी एक्टर ने किसी के लिए आज तक किया है। इसलिए सलमान खान की फॉलोइंग इतनी ज्यादा कल्ट है कि ऑनलाइन उनके बारे में आप एक शब्द तो बोल के देखो, लोग आपके कमेंट्स में रेड कर देते हैं। When you talk about सलमान खान, he comes with whole package। सलमान खान ने जितनी कंट्रोवर्सीज की हैं, वो आज तक चर्चा का विषय बनी रहती हैं। उनका ओवर पजेसिंग एटीट्यूड, उनका एक टफ पर्सोना लोगों को काफी पसंद आता है। लेकिन इस टफ पर्सोना के नीचे एक ऐसा बंदा है जिसने न जाने कितने लोगों की मदद की है। दैट इज वाई सलमान खान इज रिस्पेक्टेड, फेयर्ड एंड लव्ड। किसी ने सही कहा है, यू कैन लव हिम, यू कैन हेट हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम। तो इस वीडियो में हम 5 ऐसे एक्टर्स की बात करेंगे जिनका डेब्यू सलमान खान की वजह से हुआ था, और जानेंगे कि जब सलमान खान की बैकिंग हट गई तो इनमें से कितने एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी बना के रखी और कितने ऐसे थे जो बॉलीवुड की लाइमलाइट में ही खो गए। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सलमान खान सोचते क्या हैं बिफोर गिविंग एनीबॉडी अ चांस। तो हमारे लिस्ट में पहले नंबर पे हैं आयुष शर्मा। आयुष कम्स फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड फैमिली, जहाँ पे उनके फैमिली को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उन्हें एक एक्टर बनना है। उनके ग्रैंडफादर हिमाचल में काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन माने जाते हैं और उनके फादर हिमाचल प्रदेश के 3 बार एमएलए भी रह चुके हैं। टू परस्यू हिज करियर इन एक्टिंग, आयुष मूव टू मुंबई, ज्वाइन डांसिंग क्लासेस और उसी के साथ ऑडिशंस भी देना उन्होंने चालू कर दिया। और 2011 में किसी हाउस पार्टी के दरमियान उनकी मुलाकात होती है अर्पिता खान से, and reportedly it was mentioned that it was love at first sight for some reason. Initially दोनों अच्छे दोस्त बने और फिर finally आयुष married अर्पिता on 18th November 2014. Well, शादी के बाद कपिल के 2 बच्चे भी हुए, आहिल शर्मा और आयत शर्मा, born in 2016 and 2019 respectively. और फिर finally 2020 में आयुष की पहली मूवी आती है लव यात्री, प्रोड्यूस बाय सलमान खान हिमसेल्फ। मूवी का बजट था 32 करोड़ और मूवी बॉक्स ऑफिस पे 18.14 करोड़ का कलेक्शन करके ही निपट गई, मेकिंग इट अ बॉक्स ऑफिस फेलियर। शायद आप मेरे ओपिनियन से डिफर करो, लेकिन आयुष इज नॉट अ बैड एक्टर, और ये बात हमें सलमान खान स्टारर अंतिम मूवी में पता चलती है, जहाँ पे ही वॉज प्लेइंग अ गैंगस्टर अपोजिट सलमान खान। आयुष वॉज एबल टू कैरी हिज ऑरा इवन बिफोर सलमान खान। लेकिन इस मूवी को भी आप आयुष का एक सॉफ्ट रीलॉन्च बोल सकते हो। खैर, सलमान खान रहने के बाद भी ये मूवी मुश्किल से अपना बजट सिनेमा थिएटर्स में कवर कर पाती है। और इसके बाद आयुष की 3rd मूवी आती है रुसलान, जो कि कब आई और कब चली गई पता तक नहीं चला। मूवी का बजट था 25 करोड़ का और मूवी 2 करोड़ के कलेक्शन में ही निपट गई, मेकिंग इट अ बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस फेलियर ऑफ हिज लाइफ टाइम। लेकिन ये बात कहना गलत नहीं होगा कि अगर आयुष एक प्रॉफिटेबल फिल्म दे देते हैं तो उनके सामने फिल्मों की लाइन लग जाएगी। इवन विद सलमान खान बैकिंग, पीपल डिडंट एक्सेप्ट हिम, और इसका रिजल्ट हमें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में जरूर दिखता है। अपार्ट फ्रॉम हिज करियर, आयुष इज ऑल्सो ट्रोल्ड अबाउट हिज मैरिड लाइफ, saying that he married अर्पिता just to make contacts in Bollywood industry. लेकिन अगर आप कपल को ऑनलाइन देखोगे तो they seem quite happy together, लेकिन अंदर की बात किसी को नहीं पता। एंड आई डोंट थिंक कि किसी इंसान के लिए पूरी लाइफ टाइम एक्टिंग करना पॉसिबल भी होता है। खैर, रुसलान के बाद उनकी एक और प्रोजेक्ट आने वाली है जो कि काफी सालों से प्रोडक्शन में ही अटकी पड़ी है। अब ये मूवी आने के बाद ही पता चलेगा कि लोग आखिर आयुष को कितना सीरियसली लेते हैं। नंबर 2 पे है पुलकित सम्राट। अब पुलकित सम्राट की कहानी थोड़ी यूनिक है, क्योंकि उन्होंने अपने करियर में जो जंप मारा है वो जंप मारने के लिए आज भी कई सारे एक्टर्स ट्राई करते हैं, विच इज जंपिंग फ्रॉम टेलीविजन टू फिल्म्स। और आउटसाइडर होने के बाद भी अपनी एक अलग आइडेंटिटी लेके वो मूवीज की टिकट्स बेचने की हिम्मत रखते हैं। उनका डेब्यू हुआ था 2012 की बिट्टू बॉस मूवी से, जिसमें सलमान खान एक्टिवली इन्वॉल्व थे। और उन्हें सलमान खान का सपोर्ट क्यों मिला? अगेन द पर्क्स ऑफ बीइंग बहनोई ऑफ सलमान खान। दरअसल ड्यूरिंग हिज स्ट्रगल्स ही वाज इन रिलेशनशिप विद श्वेता रोहिरा। नाउ हु इज शी? इंटरनेट की माने तो फ्रीलांस जर्नलिस्ट, इन्फ्लुएंसर, मॉडल, राइटर एंड एक्टर एज वेल। लेकिन लोग उन्हें जानते हैं बिकॉज शी इज अ राखी सिस्टर ऑफ सलमान खान, बिकॉज श्वेता के फादर वॉज रियली गुड फ्रेंड ऑफ सलमान खान एंड व्हेन ही डाइड, सलमान खान ने श्वेता की और उनके भाई की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली
और इसी की वजह से सलमान खान आउट ऑफ द वे जाके पुलकित सम्राट की मूवी को प्रमोट करने में मदद कर रहे थे, जहाँ पे उन्होंने मूवी की म्यूजिक लॉन्च को अटेंड किया, अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके मूवीज की स्पेशल स्क्रीनिंग तक कराई। यहाँ तक कि सलमान की मूवी जय हो में पुलकित सम्राट का एक प्रोमिनेंट रोल था। अब पुलकित और श्वेता की शादी हुई नवंबर 2014 में और अक्टूबर 2015 एग्जैक्टली 11 महीने के बाद कपल सेपरेट भी हो गए एंड देयर डिवोर्स वाज वन ऑफ द अगलीस्ट डिवोर्स इन द फिल्म इंडस्ट्री, जहाँ पे श्वेता ने पुलकित को एक्यूज किया ऑफ बीइंग इन रिलेशनशिप विद हिज को एक्टर यामी गौतम ड्यूरिंग द शूट्स ऑफ सनम रे। अब बात इतनी आगे बढ़ गई, लेकिन पुलकित और यामी दोनों ने भी कभी पब्लिकली अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया, बट रूमर्स हैज इट दैट दे वर इन रिलेशनशिप फॉर ऑलमोस्ट 3 इयर्स। फिलहाल 2012 से 2026 तक पुलकित टोटल 18 मूवीज में काम कर चुके हैं, लेकिन हम सब उन्हें फुकरे मूवी की फ्रेंचाइज से जानते हैं, जहाँ पे उन्होंने वन ऑफ द लीड हनी का कैरेक्टर प्ले किया था। पुलकित के बारे में पढ़ के मुझे ये पता चला कि इनिशियली भले ही सलमान खान ने उन्हें सपोर्ट किया था, लेकिन इंडस्ट्री में अपनी जगह उन्होंने अपने दम पे बनाई। लेकिन अगर उनके फ्लॉप्स की लिस्ट ऐसे ही चलती रही तो धीरे धीरे उन्हें मूवीज भी मिलना बंद हो जाएंगी। अगर अभी देखो तो राइट नाउ ही इज मैरिड टू एक्ट्रेस कीर्ति खरबंदा एंड कपल लुक्स रियली हैप्पी इन देयर लाइफ। द रीजन व्हाई आई एम कंसर्न्ड अबाउट हिज करियर इज बिकॉज उनकी मूवीज कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। रिसेंटली 16 जनवरी को उनकी एक मूवी रिलीज हुई थी राहु केतु, और 20 करोड़ के बजट में बनी मूवी 8 करोड़ में ही थिएटर्स में निपट गई एंड दैट इज व्हाई व्हाट ही नीड्स राइट नाउ इज अ गुड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। नंबर 3 पे जो एक्टर हैं उनका नाम है सूरज पंचोली। हमारे लिस्ट में जो पहले 2 एक्टर्स थे उन्हें आप इंडस्ट्री आउटसाइडर्स बोल सकते हो, लेकिन सूरज पंचोली इज कंसिडर्ड टू बी अ नेपो किड। लेकिन उनके लाइफ में कांड ऐसे हुए कि उन्हें नेपो प्रिविलेज कभी मिला नहीं। ही इज द सन ऑफ सूरज पंचोली एंड जरीना वहाब। अब हमारी इन सारे एक्टर्स की लिस्ट में सूरज पंचोली एक ऐसे एक्टर थे जिनका डेब्यू होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था अगर सलमान खान उन्हें सपोर्ट नहीं करते तो, क्योंकि उनका डेब्यू होने से पहले ही वाज स्टक इन लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सीज, और एक प्रोड्यूसर अपना पैसा एक कंट्रोवर्शियल हीरो पे कभी नहीं लगाता। अब कंट्रोवर्सी समझते हैं। बैक इन 2012 ही वाज डेटिंग एन एक्ट्रेस जिया खान हु लेटर कमिटेड सुसाइड। अब ऐसा कहा जाता है कि जिया के पेरेंट्स को एक सुसाइड लेटर मिला, जिसकी वजह से दे स्टार्टेड अक्यूजिंग आदित्य पंचोली फॉर देयर डॉटर्स सुसाइड। ड्यू टू दिस केस सूरज पंचोली वाज जेल्ड फॉर 22 डेज, जहाँ पे ये सारी चीजें पूरे 10 साल तक चली, जहाँ पे सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दी। जैसा कि मैंने कहा था कि एक कंट्रोवर्शियल हीरो के पीछे पैसा लगाने से प्रोड्यूसर्स बहुत डरते हैं एंड इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर आदित्य पंचोली टू गेट लॉन्च्ड इफ देयर वाज नो सलमान खान। और फिर क्या था, सलमान खान ने जिम्मेदारी उठाई टू लॉन्च आदित्य पंचोली और 2015 में उनकी मूवी रिलीज होती है हीरो, और मूवी में उनके अपोजिट थी अथिया शेट्टी, द डॉटर ऑफ सुनील शेट्टी। खैर मूवी रिलीज होती है और 36 करोड़ पे बनी मूवी 34.82 करोड़ में ही निपट जाती है, मेकिंग इट अ मूवी that couldn't recover its budget as well, even with Salman Khan backing it. And let's be honest, सूरज पंचोली is not one of the greatest actors. लेकिन ऐसा बोलना गलत नहीं होगा कि ऑडियंस ने उन्हें आउटराइट रिजेक्ट कर दिया और अपनी एक्टिंग पोटेंशियल प्रूव करने का उन्हें ज्यादा मौका भी नहीं मिला। 2015 के बाद 2019 में उनकी एक और मूवी आती है सैटेलाइट शंकर के नाम से, which also became one of the box office failures. उनकी लास्ट मूवी आई थी 2025 में छावा के साथ, मूवी का नाम था केसरी वीर, और मूवी आई और चली भी गई और किसी को पता तक नहीं चला। आप अगर देखने जाओगे तो सूरज पंचोली इज नॉट इवन एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, एक ऐसे टाइम पे जहाँ पे आपकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी है एज एन एक्टर, क्योंकि मूवीज तो आप कर नहीं रहे हो। बीच बीच में ऐसे रूमर्स उठ रहे थे कि he has left industry, but he clarified it that he hasn't left industry. He's trying really hard to get roles in the movies. Despite Salman Khan backing him, audience का एक strong rejection proves that अगर आपको ऑडियंस रिजेक्ट करती है तो किसी में भी दम नहीं है कि आपका करियर रिवाइव कर सके। I really don't like to use harsh words against anybody, लेकिन I don't think सूरज पंचोली has a career in Bollywood. But his story is really interesting. How he got convicted and how he got bailed out. ये एक ऐसी स्टोरी है जिसे कवर करने के लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। But right now आदित्य पंचोली is nowhere to be seen. नंबर 4 पे है जरीन इकबाल। अब ये लिस्ट में यही एक एक्टर है जिसे मुझे समझ नहीं आता कि सलमान खान ने इन्हें आखिर लॉन्च क्यों किया। वैसे तो इनके बारे में मुझे बोलने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, just the fact that he is from well-off family, not having any major connections in the Bollywood industry, but he studied from Bombay Scottish School, जहाँ पे बहुत सारे prominent actors पढ़ के निकल चुके हैं। 2017 में ज़हीर ने सोनाक्षी सिन्हा को डेट करना चालू किया और 2024 में इन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी भी कर ली।
और जब इन्होंने अपनी शादी को सोशल मीडिया पे पब्लिकली अनाउंस किया तो लोगों का आउटरीच इतना ज़्यादा था कि इन्हें अपने कमेंट सेक्शन बंद करने पड़ गए। और आज देखा जाए तो ज़हीर खान की सिर्फ इतनी पहचान है कि ही इज़ द हस्बैंड ऑफ सोनाक्षी सिन्हा, and most probably since he was in relationship with Sonakshi Sinha and that's how he got in the good books of Salman Khan। इसलिए सलमान खान produced his debut movie नोटबुक। मूवी सलमान खान फिल्म्स के बैनर के अंदर बनी थी और 15 करोड़ के बजट पे बनी मूवी थिएटर्स पे 3.72 करोड़ में ही निपट गई। और इसके बाद 2022 में एक और मूवी आई डबल एक्सेल स्टारिंग हुमा कुरैशी एंड सोनाक्षी सिन्हा, जिसमें ज़हीर को सोनाक्षी के अपोजिट देखा गया फॉर ऑब्वियस रीजंस। फिर आई उनकी एक और मूवी रुस्लान विच वॉज अनदर फेलियर, जिसमें उनका सपोर्टिंग रोल था। आजकल ज़हीर खान एक फुल टाइम हस्बैंड, पार्ट टाइम बिजनेसमैन और ओकेजनल एक्टर है। एंड आई एम रियली सॉरी टू से दिस, आई होप कि उन्हें मुझे कोई दूसरी मूवी में देखना ना पड़े। अब हमारे लिस्ट में जो पहले एक्टर हैं वो एक्टर ही इसलिए बने क्योंकि उन्हें सलमान खान ने एक्टर बनने के लिए कहा था। अर्जुन कपूर, द सन ऑफ बोनी कपूर एंड मोना शूरी कपूर। दरअसल अर्जुन कपूर इज द एल्डेस्ट सन ऑफ बोनी कपूर, क्योंकि बोनी कपूर ने बाद में श्रीदेवी से शादी की थी और मोना शूरी से सेपरेट हो गए थे, जहाँ पे श्रीदेवी से उनकी 2 डॉटर्स हैं, जानवी कपूर और खुशी कपूर। Arjun has younger sister as well. Her name is Anshula Kapoor. Now, unlike the other actors in the list, अर्जुन कपूर never wanted to become an actor in the first place, क्योंकि उन्होंने लाइफ में इतनी ज़्यादा ट्रबल देखी थी कि उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से डाउन हो चुका था। ग्रोइंग अप ही वॉज कम्प्लीटली ओवरवेट, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो एक्टर बनेंगे। ही वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ शेप and at his peak he was around 140 to 150 kilos. Early in his life, he was assisting director Nikhil Advani as an assistant director in the movies like कल हो न हो और सलामे इश्क। और फिर अपने फादर के ही प्रोडक्शन कंपनी में वो एक एसोसिएट प्रोड्यूसर भी रहे थे for the movies like No Entry. But it was during the shoots of Wanted when Salman Khan spotted him and he suggested him to try acting। और उनके डेब्यू मूवी के लिए जो उन्होंने वेट लॉस किया था उसमें सलमान खान की मेंटोरशिप का बहुत बड़ा हाथ था। और उनकी डेब्यू मूवी इश्क-ज़ादे रिलीज होती है विद बजट ऑफ 16 to 19 करोड़ और जहाँ पे उसने ओवरऑल 45 से 61 करोड़ का कलेक्शन किया था एंड इट वॉज कंसिडर्ड टू बी अ मैसिव हिट। जिसके बाद अर्जुन कपूर हैपेंड टू साइन 3 कॉन्ट्रैक्ट डील विद धर्मा प्रोडक्शंस which was really big step for his career। आज तक अगर कैमियोज को भी काउंट कर लें तो अर्जुन कपूर टोटल 26 मूवीज से भी ज़्यादा मूवीज में काम कर चुके हैं। He had a tough childhood, but उससे ज़्यादा टफ उनके लिए बॉलीवुड करियर होने वाला था। Initially he has really good start with his multiple movies being hit, but उनकी लाइफ की तरह उनके करियर में भी काफ़ी ऑब्स्टिकल्स थे, जहाँ पे लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल करने लगे due to his lack of expressions in his movies। He is not the best actor, but he can act whenever he want to। और चाहे कंट्रोवर्सी से हो या फिर मीम रेफरेंसेस से, अर्जुन कपूर आज तक रिलेवेंट है पॉप कल्चर में, which is good news for him at least। और ये कहना गलत नहीं होगा कि he'll keep getting movies until the day he wants to quit acting। This was the list for the actors who were launched by the Salman Khan himself। और ऐसा नहीं है कि सलमान खान ने अपने लाइफ में सिर्फ इन एक्टर्स की मदद की है। बहुत सारे एस्टैब्लिश एक्टर्स जो कि समय के साथ इररिलेवेंट हो गए थे, उनका भी कमबैक आखिर सलमान खान ने ही कराया है। अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो बॉबी देओल फ्रॉम रेस 3, गोविंदा फ्रॉम पार्टनर्स, इवन नील नितिन मुकेश और आदित्य पंचोली, ये सारे वो एस्टैब्लिश एक्टर्स हैं जो समय के साथ गायब हो चुके थे और इंडस्ट्री में इन्हें कोई काम नहीं दे रहा था। बट भाईजान बीइंग भाईजान, उन्होंने इन एक्टर्स को अपॉर्चुनिटी दी एंड प्रोबेबली दैट इज द रीजन वाई कि अगर सलमान खान को कोई भी हेट करता है तो लोग उनके पीछे लग जाते हैं और सलमान खान जिनके पीछे लग जाते हैं उनके ऊपर से सब लोग हाथ उठा देते हैं। दैट इज इट फॉर द एक्टर्स हु वर लॉन्च्ड बाय सलमान खान। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।